सबसे पहले तो मैं पिंडी स्टेडियम की नेचर के हवाले से आपसे पूछूंगा, बिकॉज यू हैव बीन विटनेसिंग लॉट्स ऑफ मैचेस इन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। कैसा मैच होने जा रहा है और क्या बारिश बहुत ज्यादा मुतासिर करेगी जो लोग देखने जा रहे हैं उनके लिए? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी, जो वेदर की फोरकास्ट है उसमें बारिश की प्रेडिक्शन कम ज्यादा हो रही है, यानी कि 7 बजे 8 बजे ऑनवर्ड्स नजर आ रही है कि 40% 50%। तो लगता ही है कि मैच तो बारिश से मुतासिर होगा। अब रावलपिंडी का ये होता है कि अब मसला ये है कि अगर बारिश पहले हो तो फिर थोड़ा ड्राई होने का चांस होता है, लेकिन चूंकि उस वक्त प्रेडिक्शन फोरकास्ट है जिन 7 बजे जैसे आज मैच शुरू होना है, तो मुझे लगता है कि ये मैच को थ्रू आउट जो जारी है तो ये अच्छा खासा मुतासिर करेगी। और अगर ये 2-3 घंटे बारिश हो गई तो मुझे लगता है कि मैच मुकम्मल होगा। लेट्स सी, ये तो फोरकास्ट है। अच्छा, लेट्स सपोज अमर, अगर मैच 7 बजे शुरू होता है और 1 घंटे के बाद बारिश हो जाती है, अमूमी तौर पे 1 घंटे में तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे में एक इनिंग्स मुकम्मल हो जाती है T20 की, तो फिर अगर बीच में 1.5-2 घंटे का गैप आए तो क्या कोई रूल मौजूद है कि मैच कब कैंसिल होता है? यहाँ पे 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद भी डकवर्थ के तहत कुछ हो सकता है, या क्या फिर प्रोसीजर क्या होता है, इस पर रूल क्या होता है? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि जब एक टाइम होता है, वो टाइम टोटल मैच को अलॉट किया जाता है, जिसमें एक स्पेयर होता है, वो टाइम कम होता चला जाता है। और जब उसमें मिनिमम ये होता है कि कम से कम 5 ओवर का मैच हो सकता है, मिनिमम जो आखिरी हद होती है। जब अंपायर्स को ये लगता है कि ये मैच जो है वो 5 ओवर से भी पीछे जा रहा है, तो फिर उस वक्त मैच को खत्म कर दिया जाता है कि अब तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है कि इतना वक्त भी नहीं है। अच्छा, चलें, तो इसका मतलब जो शायकीन देखने जा रहे हैं उनको हो सकता है मिनिमम 5 ओवर्स का मैच देखने को मिल जाए, हो सकता है पूरा भी मिल जाए। एज यू सेड के फोरकास्ट चेंज होती रहती है। थोड़ा सा टीम के ऊपर आ जाए। कुछ पाकिस्तानी मुझ जैसे दिल बर्दाश्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कांटे का मुकाबला होना चाहिए था, तगड़े बैटर्स आते, तगड़े बॉलर्स आते, और बड़ी जबरदस्त टीम है न्यूजीलैंड की T20 की, लेकिन कंपैरेटिवली एक जूनियर कॉम्बिनेशन है और हमारा बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है। हमने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला है जो इस वक्त हमारे पास लॉट अवेलेबल है। क्या आप फिर भी तगड़ा मुकाबला देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान को एज है, होम ग्राउंड भी है, होम सीरीज भी है और टीम भी तगड़ी और बाबर भी आ गए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जेनेरिक बात तो ये है कि हमारे पास कुछ सीनियर प्लेयर भी आ गए, आमिर आ गए, इमाद आ गए। ओवरऑल देखिए 22 रुकनी स्क्वाड है, जिसमें 5 रिजर्व में और 17 मेन स्क्वाड में। इतने बड़े स्क्वाड में तो वैसे भी सारे ही अच्छे आ जाते हैं ना। मसला होता है जब आपने 15 का स्क्वाड रखा होता है। फिर दूसरी बात ये कि न्यूजीलैंड के 7 से 8 मेन प्लेयर जो है वो नहीं है, वो साथ वाली मुल्क में लीग हो रही है, वहां खेलने चले गए, तो फर्क तो होता है डेफिनेटली क्वालिटी का जब आपके सफे अव्वल के प्लेयर ना हो। लेकिन अब चूंकि ये न्यूजीलैंड के सेटअप से आए हुए प्लेयर हैं, उनकी काफी प्लेयर, उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बड़ी प्रोफेशनल है, वहां से खेल के आ रहे हैं, तो आप उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा कि 2 साल पहले जिनको आप बी या सी टीम कह रहे थे, वो आपको पिंडी में ही T20 सीरीज का आखिरी मैच हारकर T20 सीरीज हरा गए थे। आप भारी जरूर है, लेकिन उनको हल्का लेंगे तो आपको वो सरप्राइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पिछली मिसाल आपने दी है, ये कहीं ना कहीं बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर एक सवाल ये भी उठाती है हमारे जहन में कि ये कहीं इंटेंशनल ना हो, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है वो खुद से ये ना कह रहा हो कि क्योंकि पहला हमारा एक जूनियर टीम के साथ अच्छा तजर्बा रहा, लेट्स ट्राई इट वंस मोर, जूनियर टीम भेजते हैं, हो सकता है दोबारा से ये अच्छा कर लें और हमारे पास कुछ अच्छे प्लेयर्स ऊपर आ जाए इंटरनेशनल खेलने के लिए। क्या किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी लगता है आपको, या नहीं IPL ही रीजन है इसकी? नहीं, IPL रीजन है। देखिए जी, पैसा फेंक तमाशा देगा। आप पैसा दे दें, आपके पास आ जाएंगे। दुनिया चाहे पैसे चलती है, वो पैसा सबसे ज्यादा देते हैं दुनिया में, उतना आप दे दें वो आपके पास आ जाएंगे, उनकी लीग छोड़ देंगे। तो बस ये सिंपल सी रियलिटी है। सिंपल सी रियलिटी। अपनी टीम के बारे में क्या ख्याल है सर? पोस्ट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल ट्रेनिंग, मैं हर अपने एनालिस्ट से ये सवाल कर रहा हूं, आपकी क्या कुछ तवक्कुआत मुनफरिद हैं, मुख्तलिफ हैं पहले से इस ट्रेनिंग के बाद? देखिए, जरूरी था, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी थी कि पिछले 1 साल से ट्रेनिंग रूटीन्स बहुत डिस्टर्ब थी। प्लेयर उस तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं थी और फिटनेस पे कोई फोकस नहीं था। अब आप कहेंगे कि वो ट्रेनिंग सही तरीका है, नहीं तरीका, लेकिन हमें फॉर जो हमारी सिचुएशन थी ना, उसको आप मद्देनजर रखेंगे तो हमारे लड़कों को फिटनेस बेहतर करने की बहुत जरूरत है। और मैं बिलीव करता हूँ कि जो पहले सिचुएशन होगी उसके मुकाबले में उस पर काफी हद तक जो है वो बेहतरी आई है। अच्छा, एक जानिब तो हमने वहां अपने प्लेयर्स को ट्रेन किया, दूसरी जानिब बाबर आजम को हम वापस ले आए, यानी कि मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी उनको वापस ले आए। बाबर के बारे में ये साबिक जो टीम डायरेक्टर है उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो जो फिटनेस है उसको 0 प्रायोरिटी के ऊपर वो ले आए थे, कोई इस हक में नहीं थे कि फिटनेस टेस्ट हो। आपको याद होंगी ये स्टेटमेंट्स वहाब रियाज ने भी दी थी और हफीज साहब ने भी दी थी। तो आप को लगता है कि अब दोबारा से फिटनेस प्रायोरिटी होगी बाबर की वापस आने के बाद, क्योंकि अब तो एक एम्पावर्ड कैप्टन है, पहले से ज्यादा पावरफुल मोड के अंदर आए हैं वो वापस?
देखिए, ये जो फिटनेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना जी, ये क्रिकेट बोर्ड डिफाइन करता है थ्रू हेड कोच। आपके ट्रेनर होते हैं, हेड कोच होते हैं, जो कि बेसिकली आपको मेक श्योर करते हैं कि आपके जो प्लेयर हैं, चाहे वो कप्तान है, बाकी प्लेयर है, वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। लेकिन चूंकि क्रिकेट बोर्ड ही प्रोफेशनल नहीं थे, तो उन्होंने क्या ना तो प्रॉपर हेड कोच कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। मैं फिर कहूंगा कि ये सब स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। आना जाने में जो है वो इन चीजों पे फोकस हट जाता है, और वो हटा है, जिसकी वजह से जो आपके फिटनेस स्टैंडर्ड भी पीछे गए, और प्लेयर भी आपको पता है उनके ऊपर कोई देखने वाला ना हो तो वो भी उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद हफीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आज छपा है हमारे अखबार के अंदर ही, रोजनामा एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बाबर आजम को वापस लाना एक मकबूल फैसला हो सकता है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। और साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि शाहीन ने ऐसा क्या कर दिया था कि 2 महीने में उसको वापस आपने हटा दिया। आप बीइंग एन एनालिस्ट एंड क्रिकेट व्यूअर मुत्तफिक है इस बात से, वो ठीक बात कर रहे हैं या मैच अटेंशन सीकिंग है इसके अंदर? देखिए, वो बिल्कुल दुरुस्त बात इन सेंस कर रहे हैं कि देखिए, शाहीन अफरीदी की अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उनको भी हपड़ दबड़ में लेकर आए थे। अब उनको अचानक से लेके आए और फिर अचानक से हटा दिया। उनको लाना भी गलत, उनको हटाना भी गलत। इसी तरह से बाबर आजम ना तो बहुत बड़े बैट्समैन सब इस बात पे मुत्तफिक है, कप्तानी में कभी भी उनकी इस तरह के जौहर नहीं रहे कि वो कहे कि शोएब अफाक कप्तान है तो उनको वापस लाना भी गलत। सो जिसका कप्तानी में इस वक्त राइट बनता था जी, इज वेरी श्रूड एंड वेरी कनिंग कैप्टन, बहुत इंटेलिजेंट, वो रिजवान थे। सो ये जो कप्तानी मेकिंग है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चल रही है पिछले 1-1.5 साल से। ठीक है अहमद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। अब मैच कितना होता है, बारिश कितना मुतासिर करती है आज के मैच को, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो भी किसी कलीदी ओहदे पे नहीं होता हमारा सीनियर प्लेयर, उस वक्त उसको बड़ा ही मजा आता है तनकीद करने पर भी, बयान दागने के ऊपर भी। बट व्हेन दे आर इन अ पोजीशन, वो ऐसे फैसले नहीं करते जिससे टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो। और दूसरा एलिमेंट ये भी कि इतना वक्त भी नहीं मिलता।